हेलो स्टूडेंट्स, तो ये ग्रुप 18 का थर्ड वीडियो है। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जो कंपाउंड जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है क्लोथरेट्स कंपाउंड्स और केज कंपाउंड्स वो क्या है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर आउट कराऊंगा, ठीक है। वो एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक्सपेक्ट में ये देखने वाले हैं। तो क्लोथरेट कंपाउंड्स क्या है? Those compounds which not formed by chemical bonds, वो केमिकल बॉन्ड से नहीं बनते। यूजुअली केमिकल बॉन्ड से नहीं बनेंगे तो कैसे बनेंगे? द नोबल गैस ऑक्यूपाई interstitial space in the crystalline solid which holds or hold by van der Waal फोर्स। सॉलिड फॉर्म के अंदर जो इंटरस्टिशियल जो वॉइड्स रहते हैं ना, जो हमने सॉलिड स्टेट में देखे थे, ऐसे मानो कि तीन ऐसे कुछ सॉलिड के अंदर तीन एटम है, तो उसके बीच ये वॉइड रह गया, इसके यहाँ पे क्या होगा? कोई नोबल गैस यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, मतलब कि रह जाएगा, और इन सब के बीच क्या होगा? तो वैन डेर वाल्स फोर्स होगा। ऐसे ये कंपाउंड बनते हैं जिसे क्लोथरेट्स कंपाउंड्स और केज कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाँ कौन कौन से रहेंगे? तो यहाँ पे क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ईटीसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे हीलियम एंड नियॉन जो है वो नहीं रहेंगे, नॉट ऑक्यूपाई because of their atomic size are very low, बहुत ही कम होती है, इसलिए निकल जाते हैं। ये वॉइड बहुत बड़े होते हैं, उसके इनकी साइज के हिसाब से वॉइड्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इसलिए हीलियम और नियन जो है वो इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। कौन से आएंगे? आर्गन, क्रिप्टन और जेडन, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो phenol, that is OH 1 2 3 4 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। इसका रिएक्शन होगा हाई प्रेशर पे, फ्रीज किया जाएगा तो क्रिस्टल फॉर्म बन जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म सॉलिड बन जाएगा, जिसके अंदर 3 फिनॉल होंगे, तो एक उसके बीच क्या होगा? नोबल गैस होगा, ठीक है। यहाँ पे नोबल गैस कोई भी यूज हो सकता है हाई प्रेशर पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नोबल गैस यूज हो सकता है। तो यहाँ पे 3 ऐसे मान लो कि 3 जो है वो कुछ ऐसे क्विनॉल के एटम होंगे, यहाँ पे क्विनॉल के एटम होंगे, तो एक इनके बीच क्या होगा? नोबल गैस होगा, नोबल गैस, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक क्लोथरेट कंपाउंड बोल सकते हैं। देन हाइड्रेट्स की बात करूं मैं, हाइड्रेट्स इवन अगेन वाटर की रिएक्शन हाई प्रेशर पे इन प्रेजेंस ऑफ नोबल गैस, फ्रीज करेंगे तो सॉलिड फॉर्म बनेगा, जिसके बीच 6:1 होगा, इसका जो रेशियो होगा, ये 6 वाटर होगा, तो उनके बीच एक जो है वो क्या होगा? नोबल गैस होगा। क्या होगा? नोबल गैस, ठीक है। क्लियर? समझ में आया इतना? ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए है, एनसीईआरटी में है नहीं,
ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये नोट करो। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे शो होंगी, तो वी ऑल नो दे एग्जिस्ट मोनोएटॉमिक फॉर्म, एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, मोनोएटॉमिक फॉर्म, colorless, orderless and tasteless. Third one, they have complete electronic configuration, that is NH2 and NH2 NP6, हीलियम के आ गए इसलिए NH2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। They are almost ऑल इन गैसियस फॉर्म, सभी जो है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है। दे आर ऑलमोस्ट, हम बोल सकते हैं कि इनर्ट, कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं, या फिर नोबल लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नोबल। किनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ हीलियम, नियॉन, आर्गन की बात कर रहा हूँ मैं। हीलियम, नियन, आर्गन जो है नोबल रहते हैं, ऐसे ही रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज वाई, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर वेरी हाई, बहुत ही हाई है। ये लोग तो करेंगे ही नहीं क्योंकि साइज क्या है, कम है, तो एक्सट्रीमली हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी इनकी। तो हीलियम नियन की बात करो तो एक्सट्रीमली, अगर ये आर्गन निकाल दो, हीलियम और नियन की मैं बात करूँ तो एक्सट्रीमली हाई होगी, तो ये लोग तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, टोटली इनर्ट भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि साइज बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है। और इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे तो कैसे रिएक्शन, अगर वो स्टेबल ही रहेगा तो रिएक्शन कैसे करेगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये सब चीज़ें थी बिफोर 1962। ग्रुप 18 एलिमेंट्स कंसिडर एज इनर्ट gases, but at March 1962 बार्टलेट एक नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। और क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से, ठीक है। दिस इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, ये जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दो या सॉल्ट बोल दो, वो बन रहा है। और यहाँ पे बन रहा है O2 पॉजिटिव एंड PTF6 नेगेटिव, ये कुछ बन रहा है ऐसा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकता हूँ। कलर कुछ होगा इसका, हमको ज़्यादा रेड या ऐसा कुछ होता है, इसका ज़रूरत नहीं है हमको। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कैटायन है। क्या है, कैटायन। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 से +1 हो गया, ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया इसने। और ये जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। क्यों ऐसा मैंने लिखा हाई टेम्परेचर पे होगी, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन आपको मालूम है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 यहाँ पे। तो इस दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही भारी है, बहुत ही, मतलब कि निकाल नहीं सकते आप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अट्रैक्शन फोर्स अपने इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा होगा, दूसरों जिसके साथ बॉन्ड बनेगा उसके साथ ज़्यादा होता है, तो फिर अपनी खुद के तो ज़्यादा ही होगा ना। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। तो जब 1962 में उसने देखा तो जेनन और ऑक्सीजन
हैव सम सिमिलरिटीज, उसने देखा कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं। क्या सिमिलरिटीज हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन O2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 1175 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और जेनन की है 1170 किलो जूल पर मोल। तो अब देखो कि O2 में से अगर ये रिएक्शन ये निकाल सकता है इतने हाई टेम्परेचर पे, तो ये तो इसकी तो कम है, तो जेनन में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो जेनन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो जेनन क्या हो सकता है, रिएक्टिव हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है मतलब कि रिएक्टिव हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो उसने वही किया, बार्टलेट ने क्या किया कि आगे फर्दर रिएक्शन की विथ टेकिंग जेनन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे जेनन को ले लिया, सेम P2F6 को ले लिया, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाई इसकी भी, तब जाके हमको मिला Xc पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव, ठीक है ये। लेकिन जब आगे फर्दर रिएक्शन, अब ये पहला कंपाउंड था जो 1962 में बना, जो बार्टलेट ने बताया कि ये जो नोबल गैस है वो रिएक्टिव है। 1962 से ऐसा ही बोला जाता था कि ये जो एलिमेंट है वो रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट है, लेकिन अब कुछ ना कुछ निकला, मतलब कि रिएक्टिव है, इसलिए कंपाउंड्स बना रहे हैं, है ना। इसीलिए नाम चेंज हो गया, नोबल गैसेस हो गया, क्योंकि नोबल का मतलब है नोबल मेटल्स कैसे होते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड की रिएक्शन बताते हैं लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर। तो वैसे ही ये गैसेस भी है जो रिएक्शन बताती है लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये पहला कंपाउंड था जो नोबल गैसेस जो रिएक्शन करती है उसका हम बोल सकते हैं कि मेन, अब क्या बोलते हैं उसे, मेन क्या बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं इसको, सॉरी एविडेंस। तो एविडेंस था कि ये जो है वो नोबल गैसेस कैन मेक कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग अदर एलिमेंट्स या अदर कंपाउंड्स। तो इसके बाद फर्दर भी रिएक्शन होती है, जो हमें किसने बताई, वो बताई हमने लोहमन, जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लोहमन ने बताई। ये भी एक साइंटिस्ट थे, लोहमन ने बताया कि फर्दर रिएक्शन हो रही है, PtF6 वापस से ज्यादा रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अभी जो बनेगा वो बनेगा XCF PtF11, ये कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता है आगे फर्दर रिएक्शन होते ही, समझ में आया इतना, ओके। जिसका कलर जो है वो ऑरेंज येलो होता है, क्या होता है, ऑरेंज येलो, ठीक है, ऑरेंज येलो, ओके। तो यही मेन कॉज था कि ये जो नाम जो है वो चेंज हो गया इनर्ट गैसेस से नोबल गैसेस, और इसीलिए हम रेयर गैसेस भी नहीं बोलते, बिकॉज ऑफ आर्गन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर अच्छी अमाउंट में हमें प्रेजेंट मिलता है, अराउंड 0.9%, ठीक है, और इसलिए रेयर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्गन भी इसी फैमिली का एक हिस्सा है, एक एलिमेंट है। और इनर्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये लोग जो है वो रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो नेम है वो चेंज हो गया, मैंने आगे आपको बोला था, ओके। मिजनोमर्स बोल सकते हैं इसको, नोबल गैसेस बोल सकते हैं, और जीरो ग्रुप तो मैंने आपको आगे बोला ही है, ठीक है। तो इतना नोट करो। अब अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक कंपाउंड हमें मिलता है KrF2, ठीक है, एक ये कंपाउंड हमको मिलता है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं, इट इज नॉट स्टडीड बिकॉज ऑफ रेडॉन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये आपको मैंने आगे भी बोला था। और KrF2 हमको एक मिलता है, KrF2, ठीक है। तो यहाँ पे जेनन जो है वो ज़्यादा रिएक्शन देता है, जैसे हमने बार्टलेट ने हमको बताया कि जेनन फ्लोराइड हमको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जेनन की रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होगी एट 573 केल्विन and 1 to 2 bar atmosphere, sorry, pressure, and xenon plus
F2 2:1 रेशियो में होगा जेनन और फ्लोराइड का, तो क्या बनेगा, जेनन फ्लोराइड बनेगा, डाई फ्लोराइड बोल सकते हैं उसको, ठीक है, जेनन डाई फ्लोराइड. ओके, देन सेकंड वन इज एट 873 Kelvin temperature and 6 to 7 bar of pressure. एंड यहाँ पे जो रेशियो होगा वो 1:5 का रेशियो होगा ऑफ जेनन एंड फ्लोरीन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऐसे लिखा हुआ है 2F2 हमारी एनसीईआरटी में. यहाँ पे बनेगा जेनन फ्लोराइड विच इज ट्राईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड. ओके, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, अब यहां पे लास्ट जो हमको मिलेगा ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, विच इज ऑफ 673 Kelvin टेम्परेचर रिएक्शन एंड द रेशियो इज 1:20. ओके, इसमें ऐसा कुछ होगा 3F2 एनसीईआरटी के अंदर, यहां पे बनेगा 6XCF6, ठीक है, जिसको बोलते हैं जेनन हेक्साफ्लोराइड. ओके, जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनन हेक्साफ्लोराइड. ओके, क्लियर? हाँ, अगर टेम्परेचर की प्रेशर की बात करो तो 60 to 70 बार का प्रेशर होगा, सॉरी प्रेशर हाई प्रेशर पे होगा. तो ये कुछ जेनन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे. ये सभी की मैं बात करूं, दे ऑल आर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होंगे. ओके, अगर मैं बात करूं तो दे कन्वर्ट solid into gas at 298 Kelvin टेम्परेचर. 298 Kelvin टेम्परेचर पे सॉलिड से सीधे क्या हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, ठीक है. ओके, अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरी प्रॉपर्टीज की, दे आर रेडिली, यहां पे क्या करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गिव फ्लोरीन. वो क्या करते हैं, अब सीधी सी बात है, ये जेनोन क्या करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फ्लोरीन को दे देगा. ठीक है, दे कैन रिएक्ट विथ वाटर. ये लोग क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जेनन रिएक्शन नहीं करेगा. वो कौन करेगा, वो यहाँ पे जो हमारा फ्लोरीन है वो रिएक्शन करेगा. जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे जेनन फ्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है इससे, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन 4HF बना लेगा. ये 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 फ्लोरीन 4HF बना देगा, O2 को उड़ा देगा और 2 जेनन जो है वो ऐसे ही बचा रहेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कुछ ऐसे रिएक्शन होगी. ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? अब हम क्या करेंगे, ये जो जेनन फ्लोराइड जो हमने देखा, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, इतना नोट करो. अगर हम फर्स्ट जेनन डाइफ्लोराइड की बात करें, जेनन डाइफ्लोराइड, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर मानो कि यहाँ पे अगर हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये नहीं कर रहे, सिर्फ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात कर रहे हैं, तो जेनन जो है उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. और ये क्योंकि ये मोनोवेलेंट है, क्योंकि मोनोवेलेंट मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, तो फ्लोरीन एक मोनोवेलेंट है, लेकिन ऐसे फ्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे हम इंटू 2 करेंगे, 1 into 2.
ठीक है, लास्ट शेल की बात कर रहा हूं मैं, वैलेंस शेल की। वैलेंस, यहाँ पे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके अंदर 8 है और इसके अंदर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई 2 करेंगे क्योंकि हमको पैर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 10/2 मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन पैर होगी यहाँ पे, जिसमें से अभी यहाँ पे देखो, पहले अगर हम बॉन्ड बना ले, एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, तो 2 बॉन्ड बनेंगे तो 2 लोन पेयर जाएगी 5 में से, तो बाकी कितनी रही, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर होगी, क्योंकि 2 पेयर जो है, ये एक पेयर और ये एक पेयर ने बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड पेयर बन गई। ठीक है, 2 क्या बन गए, बॉन्ड पेयर, लेकिन 3 क्या बन जाएगी, तो लोन पेयर बन जाएगी। तो वो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक S का, एक P के 3 तो 4 हो गए और एक D 5 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या 5 लोन पेयर मतलब कि 5 ऑर्बिटल भी होगी, तो एक ये 3 4 और एक 5 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंडा क्या है, जियोमेट्री और शेप में क्या होगा, तो जियोमेट्री तो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे, तो जियोमेट्री क्या होगी, जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, लेकिन शेप जो है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर यहाँ पे मौजूद है। अगर एक बात याद रखना, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होता है जब लोन पेयर जो है वो नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर लोन पेयर एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, तो शेप और जियोमेट्री बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का क्या होगा, ये रिपल्जन होगा, और वैसे ही क्या होता है कि ये जो है वो शेप चेंज हो जाता है। शेप डिपेंड्स ऑन, ये लोन पेयर पे डिपेंड करता है। जियोमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एक लीनियर जैसा दिख रहा है, तो शेप क्या होगा, लीनियर होगा 180 डिग्री वाला। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, नोट डाउन करो। अब अगर ज़ेनन डाइफ्लोराइड की जगह अगर हम टेट्राफ्लोराइड की बात करें, दैट इज 4, यहां पे क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोराइड, तो यहां पे 4 हो जाएगा, तो 2 की जगह यहां पे 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 12 एंड लोन पेयर्स आर ऑफ 6। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे बॉन्ड पेयर कितनी होगी, 4, बाकी कितनी रही, 2 लोन पेयर। ठीक है ना, 6 में से 4 क्या बनाएगी, बॉन्ड बनाएगी, और 2 क्या बनाएगी, ऐसे ही रहेगी। तो कैसे होगा, तो हम देखेंगे। तो यहां पे सब चेंज हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगा, शेप भी चेंज होगा। ठीक है, तो पहले देखो ज़ेनन कुछ ऐसा, जैसे मतलब कि ज़्यादा कुछ ऐसा होगा, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर, यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे वैसे तो ऐसा होगा। शेप में ऑर्बिटल कंजिस्ट नहीं होती, मतलब कि शेप के अंदर नहीं होती, लेकिन आप जियोमेट्री देखोगे तो उसके अंदर आपको ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखेगा, ऐसा देखो, हेक्सागोनल, बेंजीन जैसा होता है वैसा दिखेगा। इसलिए यहाँ पे जो है वो जियोमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो 6 है तो S 1, P की 3 और 5 हो गई, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो 6 हो गई, 1 3 4 और 2 6 हो गए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ लोन पेयर एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे ये जो है वो ये जो लोन पेयर है ना, वो शेप में नहीं आती है, मतलब कि ये हमको निकाल देना है, जियोमेट्री में ही आएगी। तो देखो ये स्क्वायर जैसा लिख रहा है, तो स्क्वायर प्लानर क्या होगा, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, क्लियर, नोट करो। अब जो लास्ट है वो है ज़ेनन हेक्साफ्लोराइड।
तो यहाँ पे हम 6 करेंगे, ये निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा फ्लोराइड, ओके, X6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, दैट मीन्स हियर 14 एंड देर आर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे यहाँ पे और लोन पेयर कितने बनेंगे? देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन है, 3 और 3 6। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 6 तो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर में ही चले गए। ये देखो ये लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे टोटल कितने होंगे, 6, मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब कि लोन पेयर का मतलब है एक, आप बोल सकते हो कोई पैर, तो एक लोन पेयर क्या होगी, ऐसे ही होगी। तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन होता क्या है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, sp3d3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3, क्योंकि एक यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो जियोमेट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, 2 पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होती है वो देखेंगे अब अभी, क्योंकि लोन पेयर है यहाँ पे एक लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है यहाँ पे, तो ये एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और शेप क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऐसे आपको याद रखना है इन फ्लोराइड्स के शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये नोट करो, फिर आगे थोड़ी सी रिएक्शन बताई गई है वो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें ज़ेनन फ्लोराइड्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो XCF यहाँ पे 4 हो जाएगा और एक पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, PtF6 नेगेटिव, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ओके। सॉरी, यहाँ पे मैंने PT नहीं होगा, PF होगा, PF5, और यहाँ पे F ही होगा क्योंकि F2 लिया है ना, और यहाँ पे भी P होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम होगा, XCF3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SbF6 नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे आ गया। बट यहाँ पे ये जो है मेटल है, तो मेटल जो है वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, F7 हो जाएगा नेगेटिव और M+ हो जाएगा, वेराज मेटल इज सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ठीक है, क्लियर। अब ऑन हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ऑन हाइड्रोलिसिस O3 ज़ेनन ऑक्साइड फॉर्म्स, मतलब कि बनेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या बनेगा, पहला हमें बनेगा O3, फिर यहाँ पे बनेगा HF, ये 2 चीज़ याद रखना, और उसके बाद जो भी बचेगा वो O2 और ज़ेनन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना है O3, तो यहाँ पे O3 को बैलेंस करना है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे सीधे ही हमको जो दिया हुआ है वही लिख ले तो भी ठीक है, ऐसे करेंगे तो भी बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। HF है यहाँ पे फ्लोरीन, तो यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ पे 12 ले लो, फिर बैलेंस कर दो, या फिर चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर 6 लोगे तो यहाँ पे 3 लेना है, हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे डबल लेना है इसका, तो यहाँ पे आप 6 लोगे तो यहाँ पे 3 लेना है, ठीक है, हो जाएगा। तो नहीं तो फिर वापस से चेंज कर देना। यहाँ पे ज़ेनन कितना है,
तो यहाँ पे 4HCO3 है ना, तो HF यहाँ पे कितना होगा, HF फ्लोरीन होगा 24HF, क्योंकि यहाँ पे 24 कहीं पे भी वापस से तो है नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है हमने लिए, तो रुको यहाँ पे अभी ऑक्सीजन हमको लेना है 6, ये 6Fe है तो 6 18, ठीक है। यहाँ पे नहीं, सॉरी ये तो फिर हमको, हाँ, और यहाँ पे 12 है तो कितने बचेंगे, 4, देख ही लेते हैं फिर क्यों मगजमारी करना। 2HCO3 2 है ना, 2HCO3, तो यहाँ पे 4, तो 4 6, 4HC 3 2 6, तो ये 6 यहाँ पे हो गया बैलेंस, देख लो 4xe, ठीक है, 24 3O2, ओके, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 3H2O डालेंगे तो क्या हो जाएगा, HCO3, Hc और ये O3 निकल जाएगा, बाकी क्या रहेगा, HF 6HF, ठीक है, तो ये बचेगा, ओके, देख लो। और यहाँ पे पार्शियली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ज़ेनन ऑक्सीफ्लोराइड्स मिलेंगे हमको, ठीक है, जैसे कि OF2 तो यहाँ पे बाकी क्या हो गया, बाकी हो गया HF, 4 निकाल दिए ना, 4HF नहीं, 2 यहाँ पे हमको बैलेंस करना पड़ेगा वापस से, HCO4 है, सॉरी OF2 नहीं, HCO4 है, ठीक है। देन यहाँ पे होगा HCO2F2, तो बैलेंस यहाँ पे 2 करेंगे, 4HF, ओके। तो ये कुछ ज़ेनन फ्लोराइड्स की रिएक्शन थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। इसमें से जो ज़ेनन, ये जो ऑक्साइड है ना, ये कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है, ठीक है, कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड, पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका, क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर, ओके। और यहाँ पे अगर हम ज़ेनन ऑक्सीफ्लोराइड की बात करें तो ये जो ज़ेनन ऑक्सीफ्लोराइड है ये कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है, इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल, ओके। आपके बुक के अंदर जो है वो दिया गया होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 7 है वो ख़त्म हो गया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हमको दिसंबर के एंड में पार्ट 1 पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम पार्ट 2 पे मार्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप 18 ख़त्म, ओके।